हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, वह जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में सहायता करती है उसे क्या कहा जाता है। हमारे पास विकल्प हैं, वर्ण योग्य चिन्हक, प्लाज्मिड, संवाहक या फिर संरचनात्मक जीन। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की हमारे पास क्लोनिंग संवाहक। यह प्रश्न जो है क्लोनिंग संवाहक से संबंधित है। क्लोनिंग संवाहक हम कह सकते हैं ये इस प्रकार का डीएनए खंड होता है जो कि वाहक के रूप में अर्थात आर डीएनए तकनीक या पुनर्योगज डीएनए तकनीक में वांछित जीन को परकोशी कोशिका में स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यदि इसके विशेषताएं या गुण के बारे में देखा जाए तो इसमें 3 प्रकार के गुण होने अति आवश्यक हैं। पहला गुण होना चाहिए, विशेषता होनी चाहिए इसके अंदर ओरी स्थल या जिसे कहा जाता है प्रतिकृति का उद्भव स्थल। तो लिखते हैं प्रतिकृति प्रतिकृति का उद्भव उद्भव स्थल। यह होना चाहिए जिससे कि यह प्रतिकृतिकरण में सक्षम हो। दूसरा इसका होना चाहिए वर्ण योग्य चिन्हक। तो यहाँ लिखते हैं वर्ण योग्य चिन्हक जो है इसकी उपस्थिति होनी चाहिए इस क्लोनिंग संवाहक में, क्योंकि वर्ण योग्य चिन्हक जो है इसी की सहायता से रूपांतरित कोशिकाओं को अरूपांतरित कोशिका से हम पृथक कर सकते हैं। तो ये हमें बताता है रूपांतरित रूपांतरित कोशिका कोशिका का कोशिका का अरूपांतरित अरूपांतरित कोशिका अरूपांतरित कोशिका से पृथक्करण करने में हमारी सहायता करता है वर्ण योग्य चिन्हक। और वर्ण योग्य चिन्हक जो है इसके रूप में मुख्य रूप से जीन काम करते हैं और ये होते हैं प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन जो है ये जब अभिव्यक्त होते हैं तो हमें पता लगता है कि कोई कोशिका रूपांतरित हो गई है या नहीं। तीसरा इसकी गुण या विशेषता होनी चाहिए हमारे पास क्लोनिंग स्थल। तो यहाँ लिखते हैं क्लोनिंग स्थल। ये ऐसा स्थल होता है जहां पर हमारा वांछित जीन जो है जोड़ा जा सके क्लोनिंग संवाहक के साथ। तो हमसे प्रश्न पूछा गया है, वह जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में सहायता करती है उसे क्या कहा जाता है। तो यह होता है वर्ण योग्य चिन्हक जीन, जो कि रूपांतरित कोशिका को अरूपांतरित कोशिका से पृथक करने में सहायता करता है। तो चलिए देखते हैं विकल्प की ओर। विकल्प ए दिया गया है वर्ण योग्य चिन्हक, तो हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। बी दिया गया है प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड जो है यह जीवाणु कोशिकाओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय वृत्ताकार द्विसूत्री हम कह सकते हैं डीएनए होता है जो कि स्व प्रतिकृतिकरण में सक्षम होता है, इसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। तो हमारा जो बी विकल्प है ये गलत होगा। प्लाज्मिड का उपयोग संवाहक के रूप में या वाहक के रूप में किया जाता है। सी दिया गया है संवाहक, तो हमारा सी विकल्प भी गलत होगा, क्योंकि संवाहक जो है ये ऐसे डीएनए हम कह सकते हैं अणु होते हैं जो कि वांछित जीन को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करने में सहायता करते हैं। और डी दिया गया है हमारे पास संरचनात्मक जीन। अब संरचनात्मक जीन जो है ये भी हमारा विकल्प गलत होता है, क्योंकि संरचनात्मक जीन जो है किसी प्रोटीन विशेष को बनाने में सक्षम होता है, इसके लिए इसमें सूचना निहित होती है। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होगा। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।